कामिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। ज्ञानवापी मामले को लेकर जुमे की नमाज को लेकर शुक्रवार को रामनगरी में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर रहा। नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में मस्जिदों के बाहर पुलिस बल तैनात रहा। हालांकि इन सब के बीच यहां हमेशा की तरह मस्जिदों में जुमे की नमाज अदा की गई। मुस्लिम समाज की ओर से स्थानीय स्तर पर किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। मुस्लिमों ने यहां अपनी अपनी दुकानें भी खुली रखी और दिनचर्या पूरी तरह सामान्य रही। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में बीते दिनों दक्षिणी तहखाने में पूजा पाठ की अनुमति के बाद आज पहला शुक्रवार पड़ा। इसे लेकर के पूरे प्रदेश के साथ अयोध्या, फैजाबाद, जुड़वा शहर में भी पुलिस बल सतर्क रहा। सुबह 10 बजे से ही मस्जिदों के बाहर पुलिस बल तैनात हो गए। ग्रामीण क्षेत्रों में भी सभी थानों और कोतवाली की फोर्स अपने अपने इलाके में भ्रमणशील रहीं। नगर की जामा मस्जिद, टाटसा, सब्जी मंडी मस्जिद, इमामबाड़ा स्थित जामा मस्जिद सहित अन्य क्षेत्रों में स्थित मस्जिदों के बाहर कड़ी चौकसी बरती गई। हमेशा की तरह शांतिपूर्ण ढंग से नमाज अदा की गई। हालांकि कड़ी सुरक्षा को देखकर लोग चौंकते रहे। मीडिया कर्मी भी जुटे, लेकिन किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बता दें कि अंजुमन इंतजामिया कमेटी वाराणसी की ओर से एक पत्र जारी करके खासकर वाराणसी और अन्य जिले में ज्ञानवापी मामले पर बेहद शांतिपूर्ण ढंग से दुआओं आदि की अपील की गई थी। अमन चैन के साथ नमाज अदा करने के साथ शादी ब्याह आदि सादगी से करने की अपील की गई थी। हालांकि यहां नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में सब कुछ बिल्कुल सामान्य रहा। टाटसा मस्जिद के मीडिया प्रभारी फजल अहमद ने बताया कि कहीं कोई विरोध आदि नहीं किया गया। शांतिपूर्ण ढंग से जुमे की नमाज मस्जिदों में अदा की गई। एसपी सिटी मधुबन सिंह ने बताया कि आज जुमे की नमाज को लेकर के चौकसी बरती गई है। सब कुछ सामान्य तरीके से सकुशल संपन्न हो गया है। आज शुक्रवार है और जुमे की नमाज अयोध्या में सकुशल संपन्न हुई। इस हेतु पूर्व से यहाँ जो चौकी इंचार्ज हैं, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली अयोध्या, प्रभारी निरीक्षक आरजेबी, प्रभारी निरीक्षक थाना पूरा कलंदर, प्रभारी निरीक्षक कैंट, सभी लोग अपने अपने थाना क्षेत्र में भ्रमणशील रहे। जो चौकी इंचार्ज हैं उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर सुरक्षा व्यवस्था, शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था को बनाए रखा। हमारे पास जो पीएससी थी उसका डिप्लॉयमेंट किया गया था। सभी जो महत्वपूर्ण स्थल थे, जो मिश्रित आबादी के स्थल हैं, यहाँ पे सिविल पुलिस की ड्यूटियाँ लगाई गई थी। आप देख रहे हैं सब कुछ यहाँ शांतिपूर्ण ढंग से सकुशल संपन्न हुए कार्यक्रम। क्या अपील होगी? क्या अपील? सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त रहें, शांति व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनाए रखें। जो कानून के नियम हैं उनका पालन करें। बीकापुर तहसील में एक बार फिर बार और बेंच के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। अधिवक्ताओं के विरोध के चलते एसडीएम बीकापुर को अपनी गाड़ी से पैदल उतरकर आवास तक जाना पड़ा। मामला उस समय सुर्खियों में आया जब स्थानीय अधिवक्ताओं ने एसडीएम न्यायालय में तैनात पेशकार पर मनमानी का आरोप लगाया तथा इसकी शिकायत एसडीएम से करनी चाहिए। तभी बात बिगड़ गई। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष आबाद अहमद ने बताया कि एसडीएम द्वारा अधिवक्ताओं की समस्याओं को नजरअंदाज करने के कारण विरोध की स्थिति उत्पन्न हुई। नाराज अधिवक्ताओं ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए शांत प्रिय तरीके से प्रदर्शन करने के लिए उनकी गाड़ी के आगे खड़ी होकर अपनी मांग को रखा। अध्यक्ष ने यह भी बताया कि गाड़ी के आगे खड़े अधिवक्ताओं से नाराज होकर एसडीएम पैदल ही अपने आवास की ओर चले गए और दूसरी तरफ नाराज अधिवक्ता भी एक बार फिर हड़ताल की ओर रुक कर गए। तस्वीरें देखें। आज घंटों तनातनी का माहौल था। अधिवक्ताओं का आरोप है कि मनमाने तरीके से तहसील के विभिन्न पटलों पर काम हो रहा है। बता दें कि बीकापुर तहसील में आईएएस एसडीएम ध्रुव की तैनाती है। इससे पहले भी अधिवक्ता यहां आईएएस एसडीएम विशाल कुमार को लेकर के काफी तनाव में थे।
कई बार विवाद की स्थिति पहले भी बन चुकी है। फिलहाल आज एसडीएम पर तानाशाही का आरोप लगा करके अधिवक्ताओं ने घंटों नारेबाजी की। अधिवक्ताओं का कहना है कि वो एसडीएम से वार्ता करना चाह रहे थे, लेकिन वह कार्यालय से निकले और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गए, उनकी बात तक नहीं सुनी। फिलहाल क्या कहा बीकापुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आबाद अहमद खान ने, सुनिए आप। एसडीएम न्यायालय पर विगत कई दिनों से मुकदमों में समय से तारीख न लगाए जाना, इसको लेकर के हमारे अधिवक्ता समाज में काफी आक्रोश था। अधिकारीगण मौके से चले जाते हैं और शाम 5 बजे तक नहीं आते हैं। इस बात को लेकर के भी आक्रोश था कि फाइलों में तारीख क्यों समय से नहीं लग रही। अगर अदालत अधिकारी मौजूद है तो कम से कम यह है कि अदालत को सुनवाई करें या फिर उसमें तारीख लगा दें, लेकिन ऐसा ना करके इस बात को जो है क्या कहते हैं, हम लोगों ने कई बार कहा भी, मैंने व्यक्तिगत भी कहा, लेकिन एसडीएम महोदय के द्वारा तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाते हुए तारीखें न लगाए जाना हमें काफ़ी खराब लगा और इस वजह से हम लोगों ने उनसे वार्ता करने का प्रयास किया, लेकिन वो अपने चैम्बर से निकले और उठ करके चले गए। तहसील में तमाम पटलों पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। तमाम फाइलों में एक्स पार्टी ऑर्डर कर दिए गए हैं, उनके रेस्टोरेशन एप्लीकेशन दिए गए हैं, लेकिन आज तक ना तो वो फाइल मेंटेन होकर के सुनवाई पे आ पा रही है और ना कोई कार्यवाही हो पा रही है। तमाम 24 धारा 24 की पत्रावलियां, 116 की पत्रावलियां, 32-38 की पत्रावलियां पेंडिंग पड़ी हुई हैं, उसमें कोई आदेश नहीं हो रहा है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। इस बात को लेकर के हम आंदोलन करने के लिए तैयार हैं और संघर्ष हर स्तर से किया जाएगा। निश्चित रूप से जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा, हम कहीं भी किसी भी स्तर पर समझौता करने को तैयार हैं। मीटिंग के बाद ये निर्णय लिया गया है कि हम कल से जो है क्या कहते हैं, सभी अदालतों का बहिष्कार करेंगे और प्रदर्शन करेंगे। अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भंग करने की मांग सरकार से की। उन्होंने आरोप लगाया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमेशा मुसलमानों को बरगलाने का काम करता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जिस प्रकार से हिंदुस्तान को मुसलमानों का बरगलाने का प्रयास किया है, मुझको लगता है सरकार को तत्काल प्रभाव से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भंग कर देना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देश में दंगा फैलाना चाहती है, हिंदू और मुसलमान कराना चाहती है। इतने वर्षों की लड़ाई के बाद हमने कोई तलवार के बल पर मंदिर को नहीं तोड़ा, मस्जिद को नहीं तोड़ा। जिस प्रकार से इन्होंने तलवार के बल पर हमारे सारे मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाया, इतने दिनों से हमने मुकदमे लड़कर तब जाकर ये फैसला आ पाया है। मामूली बात नहीं है। कई लाख लोगों ने प्राणों की आहुति दिया है, संघर्ष किया है, तब जाकर ज्ञानवापी का फैसला आ पाया है कि वहां पर जैसे 33 वर्ष पहले माननीय मुल्ला मुलायम सिंह जी ने पूजा को रुकवा दिया था, उस प्रकार अब पूजा शुरू हुआ है। मामूली बात नहीं है, लेकिन इस प्रकार से बोलना बहुत ही दुखद है, अति निंदनीय है। और मैं तो कहता हूं सरकार से तत्काल प्रभाव से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भंग करना चाहिए, नहीं तो देश में दंगा कराना चाहते और कुछ भी नहीं। विकासखंड बीकापुर में शुक्रवार को शासन द्वारा निर्धारित ग्राम जन चौपाल का आयोजन ग्राम पंचायत वाहिउद्दीनपुर में तथा सराय भनौली में आयोजित हुआ। जन चौपाल में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गई और उनका निस्तारण किया गया। वाहिउद्दीनपुर के ग्राम सचिव शुभम शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम चौपाल में ग्रामीणों को शासन की विभिन्न योजनाओं के विषय में जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री आवास से संबंधित आवेदन स्वीकार किए गए तथा वृद्धा, दिव्यांग, विधवा पेंशन के लाभार्थियों की सूची पढ़कर सुनाई गई। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत में 2 मनरेगा कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम प्रधान सुनील कुमार द्वारा की गई। 2 फरवरी 2024 को ग्राम पंचायत वाहिउद्दीनपुर में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया है। सभी ग्रामीण वासियों की समस्या सुनी गई है। जिन लोगों ने भी शिकायत नोट कराई है उन पे आगे जल्द ही उनका समाधान कर दिया जाएगा। इसके उपरांत जो है मनरेगा के 2 कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया गया है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का जो भाषण है, जो गाँव का संदेश है, वो सभी ग्रामवासियों को इस चौपाल के माध्यम से सुनाया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत संचालित परिषदीय एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में नामांकित छात्र
छात्राओं को मानसिक तथा शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनाए जाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जा रहा है, जिसके तहत बीकापुर के ब्लॉक व्यायाम शिक्षक हरिकिशन द्वारा पूर्व माध्यमिक विद्यालय चौरे बाजार बीकापुर सहित ब्लॉक के अधिकांश विद्यालयों के बच्चों को रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत 11 से 14 साल की आयु वर्ग की छात्राओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण के साथ साथ मानसिक रूप से संतुलित एवं किसी भी अप्रत्याशित घटना के विरुद्ध सशक्त होने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में सामान्य व्यायाम, योग, साफ सफाई के साथ साथ आत्मरक्षा से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम को शामिल किया जा रहा है।